चलिए आज हम लोग जो है संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण चीज जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुवाद करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुवाद करना। 6 अंक का एग्जाम में जो है पूछता है 10वां में, ठीक ना। और अनुवाद समझ में आएगा तभी हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं एग्जाम में। नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो अनुवाद तो एक पढ़ने से 6 नंबर का हमारा क्लियर हो जाएगा, दूसरे में सभी प्रश्नों को समझने में जो है सहूलियत हो जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग को आता है तो हिंदी समझ में आती है, उसी प्रकार से जो है संस्कृत में अनुवाद करना आएगा तभी हम लोग उसका हिंदी समझेंगे और उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले जो शब्द रूप धातु रूप वो याद होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 है भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष देवों की भूमि है। इस तरह से जल में मछलियां तैरती है, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, विद्यालय में कल अवकाश था, वह कान से बहरा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, परोपकार पुण्य के लिए होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और राम चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। मतलब कि सब तरह के जो है सेंटेंसों का ये सम्मिश्रण है, ठीक ना। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो इसी आधार पे जो है एग्जाम में कोई भी पूछेगा हम लोग बना लेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से। भारतवर्ष देवों की भूमि है। तो यहाँ जो है इसके बाद हम लोग को सबसे पहले शुरू करते हैं, भारतवर्ष है तो भारतवर्ष का संस्कृत भी क्या होता है? भारतवर्षा। क्या होता है? भारतवर्षा। भारतवर्षा, ठीक है। अब देखिए क्या है, देवों की भूमि है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें की जो है किस कारक का चिन्ह है, ठीक ना। यह कारक का चिन्ह क्या है? की। यही से स्पष्ट होगा कि किस कारक का है, तो संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का के की। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का के की। अगर कारक का चिन्ह नहीं याद होगा तो हम लोग फिर नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। शब्द रूप, पहला शब्द रूप, धातु रूप, उसके बाद में जो है धातु माने है क्रिया, ठीक ना। उसके बाद इसमें क्रिया तो है नहीं, जिसमें क्रिया आएगा उसमें बताएंगे, ठीक ना। ये शब्द रूप है, ठीक है। भारतवर्ष क्या होगा? अकारंत पुल्लिंग शब्दों के अनुसार होगा, जैसे बालक शब्द के अनुसार। तब बालक में क्या होता है? भारत एक देश ना है जी, एक देश है तो एक वचन में होगा, प्रथमा एक वचन, तो बालक शब्द रूप प्रथमा एक वचन बालका है, इसलिए यहाँ पे आ गया भारतवर्ष। समझ में आया? चलिए देवों की, यहाँ की जो है संबंध कारक का चिन्ह है ना जी। किस कारक का है? संबंध। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं ना जी। तो जिसमें संबंध कारक में संबंध का चिन्ह का के की, जहां भी का के की मिलेगा, जैसे की है और कहीं है नहीं है, यहाँ से है। से किस कारक का चिन्ह? से जो है करण कारक का और अपादान कारक का, 2 कारक में से होता है। करण कारक में संपर्क और अपादान कारक में बिलगाव, माने जहां संपर्क नहीं हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 1 नंबर में देखते हैं। तो षष्ठी विभक्ति, तो एक शब्द रूप अगर आपको याद है, यह देवों की माने देव शब्द के हिसाब से चलेगा। तो देव शब्द षष्ठी विभक्ति, और देवों की माने सारे देवों की ना, बहुवचन में जाएगा, है ना। तो देवस्य है ना, देवयो देवानाम, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा देवानाम। भारतवर्ष देवानाम, देवानाम है ना, देवानाम। अब भूमि है तो अस्ति। समझ में आया सभी लोगों को? भारतवर्ष देवानाम भूमि अस्ति, आसानी से समझ में आ जाएगा अगर सभी चीज इसमें का याद है। कारक, शब्द रूप और धातु रूप, 3 चीज कम से कम याद है तो बन जाएगा। जल में मछलियां तैरती है। जल में, तो में किस कारक का? देखिए यहाँ पे की जो है संबंध कारक का था, में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह में होता है। एक बार हम कारक का चिन्ह याद करवा देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और को, संप्रदान के लिए और को, अपादान से, लेकिन बिलगाव यहां होगा। करण में संपर्क होगा, अपादान में बिलगाव, अलग होने का बोध होगा, ठीक ना। अब संबंध का के की, अधिकरण का में पर और संबोधन का प्रथमा फिर आ जाएगा। हे रे अरे, मतलब विभक्ति प्रथमा, उसका चिन्ह हे रे अरे आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे में किस कारक का चिन्ह है?
अधिकरण का। किस कारक का है? अधिकरण कारक का। तो अधिकरण में कौन सा? विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। पहले तो चिन्ह पहचान लेना है, चिन्ह पहचानने के बाद विभक्ति हम लोग को पहचान लेना है, कौन सा विभक्ति लगेगा। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। तो जब सप्तमी है तो जल है, यानी बालक शब्द के हिसाब से हम लोग सप्तमी विभक्ति एक ही याद, देव शब्द या बालक शब्द याद रखेंगे, बाद बाकी सब बन जाएगा। तो अब बताइए सप्तमी एक वचन में क्या है? बताइए, बालके है, तो यहां क्या हो जाएगा? जले, है ना जी, जले। क्या हो जाएगा? जले। अच्छा, मछलियां क्या होता है जी? मछलियां का होता है मत्स्य, और मछलियां माने बहुवचन हो गया ना जी, तब बालका होता है, बालक में बालका हो जाएगा, यहां मत्स्याह नहीं, जले मत्स्याह, मत्स्याह तरंती। क्या हो जाएगा? तरंती। ठीक है, देखिए यहां कह रहा पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। क्या है? पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। तो पिता, तो इसका हम लोग पिता लिख सकते हैं, पिता, ठीक ना। पुत्र आए, ठीक ना। क्रोधते या क्रुध्यते दोनों होता है, क्रुध्यते। ठीक है, चलिए आगे। छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। छात्रों को फिर आ गया, है ना, तो क्या होगा? यानी छात्रों को, सभी छात्रों को ना जी, बहुवचन में आ गया। तो छात्रा, छात्रों, छात्रा क्या हो जाएगा? यहां पे पहले क्लियर कीजिए, छात्रा बहुवचन में आ गया, है ना। प्रतिदिन, तो प्रतिदिनम, प्रतिदिनम कहां जाना चाहिए? विद्यालय। यानी विद्यालय को, इसमें जो है को चिन्ह छुपा हुआ रहता है, कहीं कहीं को चिन्ह का लोप रहता है, तो द्वितीय विभक्ति आएगा। को कर्म कारक का चिन्ह है ना जी, कर्म को, विभक्ति कौन सा? द्वितीय। तो द्वितीय में क्या हो जाता है? विद्यालयम। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। एक याद रखिए बालक शब्द, तो बालकम, पहला बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकम, तो एक वचन में आना है हमको, तो बालकम है, तो यहां विद्यालयम हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? विद्यालयम, विद्यालयम। और जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग। तो विधिलिंग में क्या है? पठेत, पठेताम, पठेयु। पठ धातु में एक ही याद रखेंगे, पठ धातु सब पांचों लकार में हम लोग याद रखेंगे। तो विधिलिंग में पठेत, पठेताम, पठेयु होता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, देखिए क्या है, तो यहां पे जाना चाहिए है, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग होता है ना। तो यहां होता है पठ धातु, अगर याद है तो क्या होता है? बहुवचन में छात्रों को। देखिए इसका रूल एक और है कि कर्ता जिस पुरुष में हो, क्रिया भी उसी पुरुष में होती है। जिस पुरुष जिस वचन में, संस्कृत में अनुवाद बनाने का एक ही ठो रूल है मात्र, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में हो, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन में होगी। अर्थात यहां जो है कर्ता क्या है? छात्र है ना जी, और क्रिया क्या है? जाना, है ना। तो ये जो है शब्द रूप के हिसाब से, ये धातु रूप के हिसाब से बताया ना, धातु माने क्रिया, ठीक ना। तो यहां पे जो है क्या हो जाएगा? गम धातु है तो गच्छ होगा, तो गच्छेयु। समझ में आया? बहुवचन में छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छेयु। समझ में आ रहा है कि नहीं? गच्छेयु। ओके, आगे बढ़िए। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे क्या होता है? मह्यम, मह्यम, ठीक ना। पठनम रोचते, ठीक ना। रोच धातु है, माने अच्छा लगना, रोचते। मह्यम पठनम रोचते, ठीक ना। आगे देखिए, विद्यालय में कल अवकाश था, तो विद्यालय में, चलिए यहां पे विद्यालय जो है शब्द रूप है ना। तो विद्यालय में कौन सा कारक? किस कारक का चिन्ह है? में अधिकरण कारक का चिन्ह है। किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो विद्यालय में क्या हो जाएगा? बालक शब्द केवल याद रखिए, बालके होता है ना सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ विद्यालय भी एक के वचन में है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्यालय। पहले एक एक करके देखिए, विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय। कल का होता है हया, क्या होता है? हया, ठीक ना। अवकाश का अवकाश,
नहीं, कुछ ऐसा है जो एकदम आसानी से जो है हिंदी की तरह उतारते चल जाइए बन जाएगा। अब था का होता है आसित, समझ में आया कि नहीं, है ना जी। विद्यालय, यहां पे कारक का चिन्ह लग गया, तो कारक यहां कौन से में कोई किस कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का। विभक्ति कौन सा होता है उसमें, सप्तमी होता है, तो विद्यालय हो गया। कल का लिखिए हया, अवकाश का अवकाश, था कि आसित, बस उतारते चल जाइए बन गया। नहीं, आगे देखिए, वह कान से बहरा है। किसी भी शरीर के अंग से माने कोई विकार हो, शरीर के अंग में विकार हो, तो हम जो है एक बताए हुए हैं संस्कृत में आपको कारक में जो है सूत्र भी होता है कुछ, एन अंग विकार, माने अंग के विकार की स्थिति में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह कान से बहरा है, ठीक ना, उसके बाद में वह पैर से लंगड़ा है, वह पीठ से कुबरा है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा सीधे हम लोग उसमें तृतीया विभक्ति। कुछ नहीं देखेंगे कि यहाँ पे जो है से दो कारक में ना होता है, एक करण कारक और एक होता है अपादान कारक, दो कारक का चिन्ह है ना जी। तो कान से बहरा है तो अंग के खराब होने की बात है, एन अंग विकारा यानी तृतीया विभक्ति। एन अंग विकारा सूत्र कभी कोई एग्जाम में आता है कि ये मतलब इसका एक उदाहरण बताइए, ठीक ना। तो अंग के खराब होने की स्थिति में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो वह तो पहले लिख लीजिए, वह मैंने कोई है तो सा हो गया। कान से तो कान का कर्ण होता है, और तृतीया में क्या हो जाएगा, कर्णेन, क्या हो जाएगा, कर्णेन, सह कर्णेन वधिरा, वधिरा, बाहरा का वधिरा होता है, अस्ति, नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, सह कर्णेन वधिरा हस्ति। आगे देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में, है ना, तो सप्ताह में किस कारक में आ जाएगा, अधिकरण कारक। विभक्ति कौन सा, सप्तमी विभक्ति। तो सप्ताहे, नहीं, सप्ताहे, सात का क्या होता है संस्कृत में, सप्त होता है। दिन का क्या होता है, दीवा होता है। तो 7 दिन आपको जो है बहुवचन में आ जाएगा ना जी, तो सप्त दीवाह कर देंगे। सप्ताहे सप्त दीवाह भवंती होते हैं, भवंती बहुवचन में आ गया है इसलिए भवंती, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने कर्ता कारक, तो क्या होगा, प्रथमा में आएगा तो रामा हो जाएगा। रामा किसको मारा, रावण को। रावण को कर्म कारक को किस कारक का चिन्ह, तो रावण में कर्म कारक, कर्म कारक रावण एक ही आदमी ने है जी। तो कर्म में यानी द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय एक वचन में आएगा, तो रावणम, राम रावणम, रावणम क्या हो जाएगा, वान से, बाण से मारा। तो यहां पे से में कौन सा कारक आ जाएगा, तृतीया, माने करण कारक, तृतीया विभक्ति। क्योंकि से में जो है जब अलग होने की बात हो तो पंचमी विभक्ति आएगा, अपादान कारक। लेकिन जब संपर्क की बात, बाण से मारेगा, तो बाण जब तक उसके शरीर में लगेगा नहीं तब तक वो मरेगा नहीं, मरेगा। यानी यहां संपर्क का बोध हो रहा है, समझ में। संपर्क माने तृतीया, असंपर्क माने अपादान यानी पंचमी, समझ में आया। तो यहाँ करण कारक लगेगा, करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है, तो बानेन, नहीं, क्या हो जाएगा, बानेन, समझ में आया। राम रावणम बानेन मारा, हतवान, हतवान, ठीक है। आगे देखिए, परोपकार पुण्य के लिए होता है, तो परोपकार यहां कोई कारक नहीं है, सीधे परोपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार, समझ में आ रहा है बात। परोपकार पुण्य के लिए किस कारक में, के लिए किस कारक में, संप्रदान कारक में, नहीं, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी में क्या हो जाएगा, पुण्याय, नहीं, क्या हो जाएगा, पुण्याय, परोपकार पुण्याय होता है तो भवती, नहीं जी, समझ में आया। परोपकार पुण्याय भवती। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए यहां से आ गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, माने पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो अलग हो जाएगा, फिर कभी जुड़ेगा नहीं। यहाँ से जो है किस कारक में, करण में नहीं होगा, किस में होगा, अपादान कारक में। जब अलग होने का बात हो तो से किस कारक में, अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। करण कारक में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। जब से रहे संपर्क में तो तृतीया विभक्ति, अलग होने का बोध हो से, माने पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। नहीं तो यहाँ क्या हो, पेड़ का वृक्ष होता है ना जी,
वृक्ष होता है, क्या होता है, एक मिनट, वृक्ष होता है। तो पेड़ से माने वृक्षात, बालक शब्द याद है, पंचमी एकवचन में बालकात, तो यहां हो जाएगा वृक्षात, नहीं वृक्षात। एक ही शब्द को याद रखने की जरूरत है। आकार अंत रहेगा तो अलग बात है, ये अकार अंत है ना। पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता और पत्ते में अंतर है, बहुवचन में आ गया, पत्ते हैं ना जी, बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन पत्रम माने पत्ता होता है, और बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, एक थोड़े गिर रहा है, पत्ते लिख रहा है, तो पत्रानी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्रानी। समझ में आया, वृक्षात पत्रानी। और यहाँ क्या करा, गिरते हैं, पत्त माने गिरना, तब यहाँ क्या हो जाएगा, माने बहुत से पत्ते गिरते हैं तो बहुवचन में आएगा, तब पतती पतती पतता पतंती, क्या हो जाएगा, तो वृक्षात पत्रानी पतंती, क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्रानी पतंती। समझ में आया। आगे देखिए, चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे, चारों भाइयों में, ठीक ना। तब देखिए यहां देखिए, में जो है कारक का चिन्ह है, में है ना जी, में किस कारक का, अधिकरण कारक का, में किस कारक का, अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक में है ना जी में, तो में अधिकरण कारक में है, तो इसमें क्या होता है, चारों भाइयों में बहुवचन आ गया, अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, समझ में आया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या है, बालक शब्द याद कीजिए या देव शब्द याद कीजिए, तो बाल केसु है ना जी, तो बाल केसु है, यहां क्या हो जाएगा, चत्वारेषु, चत्वारा हमारे चार, चत्वारेषु भ्रातृषु, समझ में आया, भ्राता हमारे भाई, तो चत्वारेषु भ्रातृषु राम, सबसे बड़े का, बड़े का होता है श्रेष्ठ, सबसे बड़े, तो श्रेष्ठ तमह, नहीं समझ में आया, तो लिखते हैं चत्वारेषु, चत्वारेषु भ्रातृषु राम, क्या है, सबसे बड़े, बड़े का श्रेष्ठ होता है, और सबसे बड़ा होता है तो श्रेष्ठ तमह लगा देते हैं, श्रेष्ठ तमह थे आसित। क्लियर हुआ। तो आशा है आगे सब इस तरह का कोई भी आएगा तो बन जाएगा।